ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की यात्रा है श्री कैची धाम बाबा नीम करोड़ी महाराज की। यहां कब जाए, कैसे जाए, कैची धाम का नाम का महात्म्य क्या है तथा बाबा नीम करोड़ी के जीवन परिचय क्या है, कैची धाम की स्थापना कब हुई इत्यादि इन सभी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्रेम से आप सभी कहिए बाबा नीम करोड़ी की जय। एक बार पुनः आप सभी को शिवा यात्रा दर्शन की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कैची धाम बाबा नीम करोड़ी महाराज आप साल भर पहुंच सकते हैं। आप अपने समय के हिसाब से अपनी यात्रा प्लान कर लीजिएगा। यहां आने के लिए हवाई मार्ग से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर है, जिससे कैची धाम की दूरी सिर्फ 70 किलोमीटर है। इसे आप टैक्सी के द्वारा आसानी से तय कर सकते हैं। यदि आप रेल मार्ग से आते हैं तो इसकी नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जहां से कैची धाम की दूरी सिर्फ 38 किलोमीटर है, जिसे बस के द्वारा 1.5 घंटे में 110 रुपए देकर आप तय कर सकते हैं। आप यहां से टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी व रिजर्व टैक्सी भी कर सकते हैं। यदि आप सड़क मार्ग से आते हैं तो यह दिल्ली, हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, कौशानी, रामगढ़ इत्यादि से वेल कनेक्ट है। प्रभु जी, यदि आप दिल्ली या आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी श्री कैची धाम पहुंच सकते हैं। यदि आपके यहां से रेल मार्ग सीधी सेवा काठगोदाम के लिए ना हो तो आप दिल्ली आ जाइए। दिल्ली से काठगोदाम के लिए रात्रि में बस मिल जाती है, रानीखेत एक्सप्रेस, जो सुबह सुबह काठगोदाम आपको पहुंचा देगी और आप सेम डे दर्शन करके वापस काठगोदाम हो सकते हैं। नैनीताल से कैची धाम की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है। प्रभु जी, अब आप पहुंच चुके हैं। कहां ठहरे? ठहरने के लिए यदि आप आश्रम में ठहरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 महीने पहले आश्रम के फोन नंबर या उनके पते पर पत्र लिखकर आपको सूचित करना होगा। अन्यथा आप प्राइवेट होटल्स ले सकते हैं, जो 2000 रुपए से 8000 रुपए के मध्य मिल जाता है। यहां यात्रियों की भीड़ साल भर होता है, परंतु सीजन में यहां कुछ ज्यादा भीड़ हो जाया करता है। प्रभु जी, आप इसका ख्याल अवश्य रखिएगा। आइए, जब तक आप होटल में विश्राम करते हैं, हम आपको बाबा नीम करोड़ी जी की जीवन परिचय तथा श्री कैची धाम के महात्मा के बारे में बताते हैं। बाबा नीम करोड़ी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका जन्म लगभग 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है। बाबा जी का वास्तविक नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। 11 वर्ष के आयु में ही बाबा जी की शादी हो गई। इनके 2 पुत्र तथा 1 पुत्री हुई। 17 वर्ष के उम्र में बाबा जी को ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया था। वह 1958 में अपने घर को त्याग कर भारत भ्रमण करने लगे। मान्यता अनुसार 1961 में बाबा पहली बार कैची धाम पहुंचे थे। अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर कैची धाम आश्रम बनाने के लिए विचार किया। कैची धाम आश्रम का नाम कैची धाम क्यों पड़ा? यह उस क्षेत्र पर स्थित है जहां का क्षेत्र देखने में कैची आकार से दिखाई देता है, अतः इस जगह का नाम कैची आश्रम पड़ा। बाबा जी का नाम नीम करोड़ी महाराज कैसे पड़ा? एक बार बाबा जी कुछ दिनों के लिए नीम करोड़ी गांव में ही रुके थे। जब वहां के स्थानीय लोगों ने नीम करोड़ी महाराज कहना शुरुआत कर दी, तब से लेकर बाबा जी नीम करोड़ी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। बाबा जी हनुमान जी का आराधना करते थे, अतः उन्होंने अपने जीवन काल में 108 हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने हनुमान जी की उपासना कर कई सिद्धियां हासिल कर ली थी। वह आडंबर से
तथा किसी को भी अपने पैर को छूने से दूर रखते थे। आज भी लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा नीम करोड़ी महाराज की गिनती 20वीं शताब्दी के महान संतों में की जाती है। उनके चमत्कारी के किस्से बहुत ही मशहूर हैं। उनमें से कुछ किस्सों को शेयर करता हूं प्रभु जी। एक बार बाबा 1943 में फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपति के घर ठहरते हैं। वहां बाबा रात्रि में कंबल ओढ़कर सो जाते हैं, परंतु रात्रि में वो विश्राम नहीं करते हैं, रात भर कंबल के नीचे करा रहे होते हैं। जब सुबह होता है तो वही कंबल लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हैं और कहते हैं इन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर देना और आपका बेटा 1 महीने के बाद वापस आएगा। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उसका बेटा ब्रिटिश फौज में उस वक्त लड़ाई कर रहा था। 1 महीने पश्चात उसका पुत्र वहां लौट आता है। जब वह किस्सा सुनाता है कोई भी यकीन नहीं कर पाता। यह चमत्कारी था, जहां रात भर गोलियां चलती रही परंतु उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। उसी समय से उस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा जाता है। अतः आदमी आस्था से, विश्वास से एवं सभी कष्टों से दूर होने के लिए बुलेट प्रूफ रूप में कंबल बाबा नीम करोड़ी महाराज को चढ़ाते हैं। दूसरी चमत्कार की कथा है, आश्रमों में एक बार भंडारा होना था, वहां घी कम पड़ जाता है। तब बाबा जी कहते हैं कि आप पास के गंगा जी से 2 कनस्तर जल ले आओ और कढ़ाई में डाल दो। देखते ही देखते वह जल घी में परिणत हो जाता है और अगले दिन ही बाजार से घी मंगाकर 2 कनस्तर घी गंगा जी को पुनः वापस कर देते हैं। तीसरा चमत्कार का किस्सा है कि एक बार बाबा ट्रेन में फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे, तभी टीटी ने उन्हें नीचे उतार दिया था और बाबा जी चिमटे गाड़कर वहीं बैठ गए। ट्रेन लाख कोशिश करने पर भी वहां से आगे न चल पड़ी। तब किसी ऑफिसर ने कहा कि बाबा जी से क्षमा मांगो और उन्हें पुनः आदर के साथ ट्रेन में बिठाओ। ऐसा करने पर ट्रेन पुनः आगे को चल पड़ी। प्रभु जी, ये सारी चमत्कारी किस्से आपको उनके ही भक्त, जिनका नाम रिचर्ड एल्बर्ट था, बाद में उन्होंने आध्यात्मिक नाम रामदास के नाम से जाने गए, जिनका बुक है मिरेकल ऑफ लव। वर्ष था 1979। आप इनमें विस्तृत इनके चमत्कारिक किस्से व कहानियां पढ़ सकते हैं। प्रभु जी, आइए अब आप दर्शन कैसे करें इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। सर्दियों में नवंबर से मार्च के अंदर सुबह 7 बजे से संध्या के 6 बजे तक दर्शन होता है तथा गर्मियों में अप्रैल से अक्टूबर के मध्य सुबह 6 बजे से संध्या के 7 बजे तक के दर्शन होते हैं। स्नान आप होटल में करिएगा प्रभु जी। फोन आप साथ तो ले जा सकते हैं परंतु आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। शूज व बैग आप बाहर उतार दीजिए। प्रसाद यहां चढ़ता नहीं, यदि आप चढ़ाते हैं तो खुद ही चढ़ाकर आप वापस ले जाइए। कोई वहां के सेवादार प्रसाद को नहीं चढ़ाते हैं। यदि आप कम्बल चढ़ाना चाहते हैं तो यह विशेष रूप से यहां चढ़ाया जाता है, अवश्य चढ़ाइएगा। यह भी आपको बाबा जी को चढ़ाकर आपको वापस कर दिया जाता है। वहां मौन रहकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान पाठ इत्यादि आप कर सकते हैं। परिसर में बहुत ही शांति व सुकून भरा माहौल होता है। हरे भरे देवदार वृक्षों से घिरे हुए यह कैंची धाम अत्यंत रमणीय लगता है। परिसर में ही बाबा जी के समाधि के अलावा सिद्धिदायत्री देवी, राम सीता मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति तथा शिवलिंग स्थापित है। आप इन सब का भी दर्शन अवश्य कीजिएगा। मंदिर की स्थापना 15 जून 1964 को किया गया था। उसी दिन प्रतिवर्ष स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होता है। देश व विदेश के हजारों श्रद्धालु यहां उपस्थित होते हैं।
इनके दर्शन को देश ही नहीं विदेशों से भी भक्तों की तांता लगी रहती है। विश्व के बड़े बड़े उद्योगपतियों में शीर्ष उद्योगपति तथा राजनीति, क्रिकेट दुनिया, बॉलीवुड, हॉलीवुड इत्यादि के शीर्ष लोग इनके भक्तों में शामिल है। एक बार जो भी नीम करोड़ी बाबा कैंची धाम का दर्शन करता है, निश्चय ही उनके भाग्य का उदय होता है। यह प्रमाण आपको हर जगह दिखाई देगा। अतः एक बार प्रभु जी आप कैंची धाम बाबा नीम करोड़ी आश्रम अवश्य आइएगा। अब बात करते हैं इस यात्रा में कितना समय लगेगा। प्रभु जी काठगोदाम से कैंचीधाम दर्शन कर रहे हो और कैंचीधाम दर्शन कर पुनः काठगोदाम आ जाना, इसमें सिर्फ एक दिन का समय लगेगा। यदि आप एक्सपेंस की बात करें और आप सामान्य यात्री हैं तो यह 2 से 2,500 रुपए में हो जाने वाला है। आप चाहें तो यहां यात्रा संपन्न कर वापस लौट सकते हैं, अन्यथा एक रात्रि विश्राम कर अगले दिन के लिए आप प्लान कर सकते हैं अपनी यात्रा को। यहां से आप नैनीताल जा सकते हैं जिसकी दूरी मात्र 20 किलोमीटर है। आप भीमताल, नौकुचिया ताल भी घूम सकते हैं। आप रानीखेत जा सकते हैं जिसकी दूरी मात्र 38 किलोमीटर है। आप मुक्तेश्वर जा सकते हैं जिसकी दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर है। आप अल्मोड़ा जा सकते हैं, यह 45 किलोमीटर पर है। यह सारे रमणीय क्षेत्र यहां से काफी नजदीक में है। तो आप जब श्री कैंची धाम पहुंचे तो आप इन सब जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आशा करते हैं प्रभु जी यह सारी जानकारी आपको पसंद आया होगा, और अभी भी आपको यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। तथा आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्रभु जी। और हमारे सभी मित्रों से विशेष आग्रह है कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रभु जी ओम नमः शिवाय।